बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल द स्कॉलर्स आउटलुक में खुश आमदीद, जहाँ आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जदीद बसीरत अफरोज़ एंड गहरी इल्मी तज्ज़ियात मिलेंगे। वीडियो ज़रूर देखें और नए एडिशन के लिए सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आज का मौजू इंतहाई अहम है। गज़ा के मासूम बच्चों को बेरहमी से क्यों कत्ल किया जा रहा है? अल्लाह ताला उन्हें क्यों नहीं बचाता? मुल्हिदीन अक्सर ऐसे सवालात उठाते हैं और उन्हें खुदा की रहमत और अदल पर एतराज़ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आइए कुरान और अक़ल की रोशनी में इन सवालों का जायज़ा लें। जो बच्चे जुल्म का शिकार होकर दुनिया से चले जाते हैं वो ज़ाया नहीं होते, बल्कि सीधे अल्लाह की रहमत में दाखिल होते हैं, ना कि अज़ाब में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल अतफ़ालुल लज़ीना यमूतूना ज़ुल्मन लैसू ज़ाइन बल युखज़ूना मुबाशरतन इला रहमतिल्लाहि ला इलल अज़ाब। यानी जो बच्चे जुल्म से मारे जाते हैं वो गुम नहीं होते, बल्कि फ़ौरन अल्लाह की रहमत में दाखिल कर लिए जाते हैं। उन पर ना कोई हिसाब है, ना अज़ाब। आखिरत में उन्हें अल्लाह की हिफाजत, शफ़क़त और सुकून नसीब होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बच्चों के बारे में फरमाया, हुम दामीसुल जन्ना, वो जन्नत के नन्हे मकीन हैं। यानी जंग, जुल्म या बीमारी से मरने वाले बच्चे आखिरत में किसी सज़ा के मुस्तहिक नहीं होते, वो सीधे जन्नत में दाखिल कर लिए जाते हैं, जहां उन्हें अल्लाह की रहमत और अम्न नसीब होता है। दुनिया से उनका जाना दरअसल जन्नत की तरफ सफ़र है। मुल्हिदीन ये सवाल भी उठाते हैं, अल्लाह ताला गज़ा के बच्चों को क्यों नहीं बचाता? इसका जवाब ये है, अल्लाह ताला गैर हाजिर नहीं, वो सब देख रहा है, सब लिख रहा है और ज़ालिमों को मोहलत दे रहा है। अल्लाह ताला सूरह इब्राहीम आयत 42 में फरमाता है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार। ये ना समझो कि अल्लाह ज़ालिमों के आमाल से बेखबर है, वो उन्हें सिर्फ उस दिन तक मोहलत दे रहा है जिस दिन आँखें दहशत से फटी रह जाएंगी। यानी अल्लाह किसी जालिम को भूलता नहीं, जालिम को फौरन पकड़ ना लेना उसकी हिकमत है, गफलत नहीं। एक दिन आएगा जब हर जालिम अपने किए का पूरा बदला पाएगा। अगर अल्लाह हर जालिम को फ़ौरन सज़ा दे देता तो हक़ और बातिल में फ़र्क वाज़ेह न होता। दुनिया आजमाइश की जगह नहीं है, दुनिया आजमाइश की जगह है और आखिरत जज़ा और सज़ा की जगह। ये हमें अपने जहन में रखना चाहिए कि गज़ा के बच्चों का कत्ल इंसानों का जुर्म है। अल्लाह ताला की तरफ से उन पर कोई जुल्म नहीं। एक सवाल और फिर जहन में आता है कि अल्लाह उसे फौरन क्यों नहीं रोकता? कुरान के मुताबिक ये दुनिया
آخری عدالت نہیں، یہاں آزمائشیں ہیں اور آخرت میں مکمل انصاف ملے گا۔ اللہ سورہ ملک آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ یعنی زندگی اور موت دونوں امتحان کا حصہ ہیں۔ انسان کے کردار، نیت، اعمال اسی امتحان میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر برائی کو فوراً روک دے تو انسان کی آزادی ختم ہو جائے اور آزمائش بے معنی ہو جائے۔ شہید بچوں کا مقام دیکھیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ال عمران آیت نمبر 169 میں فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں۔ اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اور ظالموں کے اعمال سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں، یعنی کوئی ظلم بے حساب نہیں جائے گا، ہر ظالم کو پورا بدلہ ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے بچوں کے بارے میں جو بغیر کسی غلطی کے دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم طیور الجنہ، یعنی وہ بچے پرندے ہیں، ان سے کوئی حساب نہیں ہوگا، وہ فوراً جنت میں داخل ہو جائیں گے، ہمیشہ امن، خوشی اور راحت میں رہیں گے، جنت میں دوڑتے کھیلتے ہوں گے، وہ شہیدوں کے درجے میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو بچے شہید ہو گئے ہیں ان کا مقام اور ان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے گا اور بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔